नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू देर खास। आज का ये वीडियो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज से हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं। जैसे हमने आपके साथ बोला था कि हम जो है कंप्लीट सिलेबस आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब के अंदर कंप्लीट करा के देंगे। उसी सीरीज के अंदर आज से हम जो है हमारा पीवाईक्यू क्वेश्चंस या फिर जिसको हम बोल सकते हैं एमसीक्यूज क्वेश्चंस की जो प्रैक्टिस है वो स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन मैं इसको प्रैक्टिस नहीं बोलूंगा, बल्कि मैं एक तैयारी ही बोलूंगा, क्योंकि बहुत सारे चैप्टर जो हैं वो आप लोग अगर पीवाईक्यू क्वेश्चन से या एमसीक्यू से ही कवर कर लेंगे तो वहीं से आप लोगों का काम चल जाएगा। स्पेशली पीसीएमबी, पीसीएमबी में जो एग्रीकल्चर वाले बच्चे हैं उनके लिए ज्यादा डिफिकल्ट चीजें नहीं आती हैं। उनको जो पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं, जो मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज हैं, वही वापस से रिपीट होते रहते हैं। इसलिए ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बेहद खास हो जाते हैं। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसी सीरीज में सबसे पहले हमने उठाया है बायो। क्या उठाया है? बायो। और बायो में भी हम पहला चैप्टर लेके आए हैं कोशिका संरचना, जिसे हम बोलते हैं सेल स्ट्रक्चर, जो बायो का पहला चैप्टर है हमारा। इसी सीक्वेंस में हम सारे चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज एमसीक्यूज आपको देने वाले हैं। इसमें बहुत ज्यादा पीवाईक्यू क्वेश्चंस लिए गए हैं। इसके अलावा बहुत इंपोर्टेंट जो है एमसीक्यूज भी लिए गए हैं, जो आने की संभावना बहुत ज्यादा रहेगी। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को इन क्वेश्चंस को मेरे साथ अच्छी तरीके से पढ़ना है, याद रखना है। अगर आप इनको लिख सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं लिख सकते हैं तो वीडियो को सेव करके रखना, जिससे आप इस वीडियो को बार बार देख सकें। ठीक है, इसलिए अब क्या करना है आप लोगों को तीन चीजें करनी है। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट करना है। इसके अलावा आप लोगों के सिलेबस की जो तैयारी है उसके लिए मेहनत हम आपके साथ कर ही रहे हैं, तो हमको फॉलो करिए और इसी तरीके से पढ़ते रहिए। ठीक है ना? तो आप लोगों का सिलेबस अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा टाइम पे। इसके अलावा आपका रिजल्ट भी बहुत शानदार आएगा। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे कोशिका संरचना। ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में जो है सेल स्ट्रक्चर बोलते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये बाइलिंगुअल रहने वाले हैं, यानी हिंदी मीडियम वालों के लिए भी और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी। जैसा कि हमारे सामने पहला क्वेश्चन आ गया। पहला क्वेश्चन है माइट्रोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली, आंतरिक झिल्ली में से जो उंगलियों जैसे उभरे निकले रहते हैं उनको क्या कहते हैं? है ना, जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है या फिंगर लाइक चीजें होती हैं जो उसके इनर मेम्ब्रेन के अंदर, उनको किस नाम से जानते हैं, ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है, ये हमसे पूछ रहा है। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है और वापस से कई बार रिपीट होने की संभावना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप मुझे बताइए जरा कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसकी जो इनर मेम्ब्रेन होती है उसमें जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको किस नाम से जानते हैं? तो आप लोग जल्दी से कमेंट करिए अगर आंसर पता है। अगर आंसर नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ, उसको बोलते हैं क्रिस्टी। क्या बोलते हैं? क्रिस्टी इसका करेक्ट आंसर है। तो आप लोगों को याद रखना है। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, तो क्रिस्टी बोलते हैं। इसके अलावा फिंगर लाइक स्ट्रक्चर देने के बाद पूछेगा तब भी आपको क्या बोलना है? क्रिस्टी बोलना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि मध्य पट्टिका जो होती है, मध्य पट्टिका जिसको हम मिडिल लेमा के नाम से जानते हैं, में सर्वाधिक पाया जाने वाला रासायनिक पदार्थ कौन सा है? मतलब जो मिडिल लेमा होती है लीफ के अंदर, उसमें जो सर्वाधिक यानी सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला केमिकल यानी रासायनिक पदार्थ क्या है? द मोस्ट कॉमन केमिकल सब्सटेंस फाउंड इन द मिडिल लेमा। तो मिडिल लेमा के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला जो क्या है वो कौन सा है? इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है। ठीक है, आप लोगों को अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। ये होता है पैक्टिन। क्या होता है भैया? पैक्टिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग पैक्टिन लगा लीजिएगा। ठीक है, तो पैक्टिन क्या है? करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसके अलावा अगला क्वेश्चन जो है वो भी वेरी वेरी मोस्ट है आप लोगों के सामने, यह शूद्रकणिका। बेटा याद रखना हिंदी मीडियम वाले, शूद्रकणिका जो है इसको हम माइट्रोकॉन्ड्रिया के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? माइट्रोकॉन्ड्रिया को। मैंने तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दिया माइट्रोकॉन्ड्रिया, लेकिन पेपर वाले अधिकतर एमपीपीटी में जब भी क्वेश्चन पूछते हैं तो वो माइट्रोकॉन्ड्रिया लिख के नहीं देते, वो देते हैं शूद्रकणिका। क्या लिख के देते हैं? शूद्रकणिका लिख के देते हैं। और इन्होंने पूछा है कि शूद्रकणिका को सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने कीटों की पेशियों से पृथक किया था? मतलब जो कीट होते हैं उनकी जो पेशियों में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है उसको सबसे पहले किसने वहां से अलग किया था, ये पूछ रहे हैं। ठीक है, तो यहां दिया हुआ है विच साइंटिस्ट फर्स्ट आइसोलेटेड माइटोकॉन्ड्रिया फ्रॉम दी मस्कुलस
ऑफ जो मसल्स होती हैं या जिनको हम पेशियां मसल्स है ना, उनमें से इनको जो उनमें पहला साइंटिफिक आंसर आपको पता है तो कमेंट करिए, अगर नहीं पता है तो मैं आपको बताता हूं। इसका आंसर क्या होगा? कॉलिकर। कॉलिकर वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सर्वप्रथम जो इंसेक्ट्स होते हैं उनकी जो पसलियां होती हैं, पेशियां होती हैं, किया था ना। तो फर्स्ट साइंटिस्ट कौन थे? कॉलिकर थे। अब आपको मुझे कमेंट कैसे आंसर करके बताना है कि रॉबर्ट ब्राउन, जल्दी से बताइए रॉबर्ट ब्राउन ने किसको डिस्कवर किया था? जो ऑप्शन में दिख रहा है आप लोगों को, रॉबर्ट ब्राउन किस चीज की डिस्कवरी की थी, किस चीज की खोज करी थी? जल्दी से कमेंट में बताइए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, टीसी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट पार्टिकल्स। क्या? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट मतलब भैया जो ऑक्सीसोम होता है, ये क्या होता है? ऑक्सीसोम। उसको सबसे ट्रांसपोर्ट पार्टिकल्स के नाम से बोला है ना। विच साइंटिस्ट है ना रेफर टू ऑक्सो, कौन से वैज्ञानिक थे, कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने सर्वप्रथम जो ऑक्सोसोम थे उनको ईटीसी के नाम से बोला या उनके नाम से बोला? कॉलिकर, फ्लेमिंग। जल्दी से इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इसका आंसर जो है वो है सेंस। क्या नाम है? परसेंस नाम की जो साइंटिस्ट हुआ करते थे, उन्होंने सर्वप्रथम जो है ऑक्सीसोम को ईटीसी के नाम से बुलाया। अब कई क्वेश्चन आप लोगों को जो है, जैसे मैंने भी आप लोगों को जो है ये वगैरह पढ़ाई है, तब थ्योरी वाले क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें हम छोड़ देते हैं, लेकिन भाई साहब वहां से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे ये वो पेपर हार्ड लेवल का प्रैक्टिस करेंगे, तब आपको ऐसे क्वेश्चंस की अहमियत समझ में आएगी। ठीक है, व्यक्ति का नाम था सेंस। आप लोग जल्दी से बताइए, जो बेंडा थे ना, बेंडा, इन्होंने, ठीक है जल्दी आंसर में बताइएगा। वेरी मोस्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ गया, क्वेश्चन नंबर 5 है ना। प्रोकैरियोटिक्स में राइबोसोम किस प्रकार के होते हैं? है ना। तो आपको पता है सेल कितने प्रकार का होता है? सेल जो है टू टाइप्स का होता है, यूकैरियोटिक और। तो आपको बताना है यहाँ पे जो प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं उनके अंदर व्हाट टाइप ऑफ राइबोसोम्स आर प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक्स। तो प्रोकैरियोटिक्स में किस टाइप के राइबोसोम्स होते हैं? 70S, 80S, इसके अलावा 50S या इसके अलावा 30S? जल्दी से कमेंट के अंदर इसका आंसर। तो देखो पता है आप लोगों को जो होती हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल जो होती हैं वो बड़ी होती हैं। तो जब भी आपसे यूकैरियोटिक सेल पूछेगा तो आप लोगों को बोलना है यूकैरियोटिक के अंदर पाए जाते हैं 80S। लेकिन अभी हमसे पूछा है प्रोकैरियोटिक का, किसका पूछा हुआ है? आंसर जाएगा, पाए जाते हैं 70S और यूकैरियोटिक में पाए जाते हैं 80S। ठीक है, किसमें मैना पाए जाते हैं? इनमें से किसमें मैना पाया जाता है बताइए? इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऐसे किसमें मैनास पास में पाया जाता है? जल्दी से आंसर मिटोकॉन्ड्रिया। दूसरा ऑप्शन है न्यूक्लियस, तीसरा ऑप्शन है क्लोरोप्लास्ट जिसे हरित लवक के नाम से जानते हैं, अगला है पॉलीपोलाइट यानी कि बहुगुणितता, और मैनास पाया जाता है। जल्दी से आंसर बताना है। तो आपको पता है क्लोरोप्लास्ट। क्या जाएगा इसका आंसर? क्लोरोप्लास्ट जाएगा। कि क्लोरोप्लास्ट जो होता है इसके अंदर जो है हरित लवक के अंदर जो है वो मैना पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मैना पाया जाता है। इसके अलावा आप लोगों से पूछेगा ग्रेना, ठीक है ग्रेना पूछेगा, और स्टोमा करके पूछेगा। ये दोनों
भी जो ये दोनों भी कहाँ पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही पाए जाते हैं। ठीक है, हमारे इसी चैनल के ऊपर एक वीडियो डली हुई है फोटोसिंथेसिस करके, आप उसकी वो थ्योरी की वीडियो है, आप उसको देखना, आपको ये सब चीजें समझ में आ जाएंगी, वो सेल के बारे में ही बताया हुआ है उसके अंदर। ठीक है, अगला जो है वो आप लोगों के सामने क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से कोशिका अंग में अपचयक एंजाइम अधिक होते हैं, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गन्स हैज मोर सारे रिड्यूसिंग एंजाइम कौन से पार्ट में पाए जाते हैं, है ना। तो पहला ऑप्शन आप लोगों के सामने है अंतः हैं, दूसरा होता है लाइसोसोम यानी गोल्जी बॉडी जिसे बोलते हैं, गोल्जी बॉडी। ठीक है, अगला होता है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, लाइसोम को लाइसोम ही बोलते हैं, गोल्जी बॉडी को गोल्जी बॉडी बोलते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। जल्द में बताना है, फटाफट इसका आंसर कमेंट में बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 है, जल्दी से इसका आंसर जो है कमेंट में बताना है। तो इसका सही आंसर आएगा लाइसोसोम। क्या आएगा इसका? लाइसोसोम जो होता है उसके अंदर रिड्यूसिंग एंजाइम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? रिड्यूसिंग एंजाइम पाए जाते हैं। ऐसी थैली जैसी रचना होती है जिसको हम सुसाइड बैग या आत्महत्या की थैली के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, लाइसोसोम को किस नाम जानते हैं? आत्महत्या के नाम से जानते हैं, सुसाइड बैग के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, श्वसन की क्रिया किस कोशिका अंग में संपन्न होती है? वेरी 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 मोस्ट क्वेश्चन है बेटा, इस पे स्टार लगा लो, है ना। ये नॉर्मल सा क्वेश्चन दिखता है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि श्वसन की क्रिया किस कोशिका अंग में संपन्न होती है? इन विच सेल ऑर्गेनेल्स डज द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन टेक प्लेस? तो जल्दी से बताइए, क्या ये हरित लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट में होती है, या राइबोसोम में होती है, या माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, या पेरोक्सीसोम के अंदर होती है? जल्दी से इसका आंसर कमेंट में बताना, क्योंकि इसका आंसर आप लोगों को पता होना ही चाहिए, इसलिए मैं इसके आंसर का आप लोगों का वेट कर रहा हूं। तो रेस्पिरेशन जो होता है वो होता है भैया माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर रेस्पिरेशन होता है। और याद रखना, रेस्पिरेशन के अलावा आप पूछेगा क्रेब्स साइकिल है, इसी की वजह से रेस्पिरेशन, ठीक है ना। तो रेस्पिरेशन की जो कंप्लीट साइकिल होनी है अंदर, उसी को हम क्रेब्स साइकिल के नाम से भी, ठीक है। इसके अलावा हम आगे कोशिका का पावर हाउस, ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है? इसका है ना, व्हाट इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। आप लोगों को कमेंट करना है, ऐसे फालतू नहीं। क्वेश्चन जो आंसर है, क्वेश्चन आंसर बहुत ज्यादा से ज्यादा याद रहेंगे। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या है भैया? माइटोकॉन्ड्रिया है, अगला है राइबोसोम, अगला है गोल्जी बॉडी, अगला है नन ऑफ दीज। तो आप लोगों को इसका आंसर तो पता ही होगा, इसका आंसर होता है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है ना, पावर हाउस ऑफ सेल माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है। राइबोसोम क्या होते हैं? तो बेटा राइबोसोम को हम बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री, प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। गोल्जी बॉडी जो होता है इसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है? ट्रैफिक मैन ऑफ, ट्रैफिक मैन बोला जाता है इसे। इन बातों को आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के पास है, सबसे पहले कोशा को किसने देखा और नामकरण किया, है ना। हु फर्स्ट ऑब्जर्व एंड नेम ऑफ द सेल। तो इसका आंसर भी आप लोगों के सामने से आना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत आसान क्वेश्चन है। जब भी हम सेल चैप्टर स्टार्ट करते हैं सबसे पहले यहीं से शुरुआत करते हैं। तो जल्दी से बताइए, सबसे पहले कोशा को किसने, हु फर्स्ट ऑब्जर्व एंड नेम द सेल? जल्दी बताइए, आप लोगों का कमेंट में आ जाना चाहिए। और मुझे लगता है सब लोगों का आंसर जो है सही आएगा, क्योंकि आप लोगों ने रॉबर्ट हुक सेल को डिस्कवर किया था। लेकिन इन्होंने जो बताया था वो डेड सेल थी। कैसी थी? डेड सेल। और सबसे पहले लिविंग सेल के बारे में बताने वाले
लिविंग सेल के बारे में बताने वाले व्यक्ति का नाम था ल्यूवेनी हॉक। क्या नाम था? ल्यूवेनी हॉक। इन्होंने लिविंग सेल बताई थी, इन्होंने डेड सेल बताई थी। ठीक है ना। और ये परकिंजे हैं, परकिंजे ने जो है जिसको अपन बोलते हैं, है ना, प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म के बारे में बताया था। तो ये आप लोगों को साइंटिस्ट अच्छे तरीके से याद। कणिका का कार्य क्या है? सूत्रकणिका आप लोगों को पता है, सूत्रकणिका को हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। मैंने हमेशा बोला है हिंदी लोग सूत्रकणिका का नाम सूत्रकणिका ही याद रखेंगे, ठीक है ना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसको याद रखिए, सूत्रकणिका, इसको माइटो, क्या इसका काम रेस्पिरेशन करना है, प्रोटीन बनाने का इसका काम है, या इनमें से कोई भी काम इसका नहीं है। तो मुझे जहां तक लग रहा है कि इसका आंसर भी जो है वो सब लोग सही देंगे। रेस्पिरेशन इसका आंसर जो है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस कौन करता है? प्रोटीन बनाने का काम कौन करता है? तो राइबोसोम करता है। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। फोटोसिंथेसिस जो है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर, क्लोरोफिल के अंदर होता है। इसके अलावा प्रोटीन सिंथेसिस कौन करता है? तो राइबोसोम करता है। देखते जा रहे हैं, समझ रहे हो आपको? तो ऐसे अगर आप पढ़ोगे तो 100% आपको चीजें देखिएगा। कोशिकाओं में केंद्र जो होता है का वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड। तो सबसे पहले न्यूक्लियस को डिस्कवर करने वाले व्यक्ति कौन थे? और ये क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछ भी चुका हूं कि कमेंट में इनका नाम बताइए, है ना। तो सबसे पहले जल्दी से आप इसका नाम बता दीजिए मुझे, कौन है। तो क्या वो शिंगर ने किया था ऐसा, या अल्टमैन ने किया था, या रॉबर्ट वॉर्न था, या इनको रॉबर्ट ब्राउन के नाम से भी जानते हैं हम, या सिंगलटन जो थे ना उन्होंने किया था? तो इसका आंसर आएगा रॉबर्ट वर्न या रॉबर्ट ब्राउन के नाम से हम इनको जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट। और ये स्टार्टिंग में आप लोगों से मैंने पूछा था कि रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी डिस्कवरी की थी, तो उन्होंने क्या करा था? न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था, केंद्रक के बारे में बताया था सबसे पहले। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट एक झिल्ली है जो घेरे रहती है। तो टोनोप्लास्ट एक घिर्री है, झिल्ली है, जो उन्होंने बता दिया, लेकिन ये किसको कवर करके रखती है बताइए जरा। द टोनोप्लास्ट इज अ मेम्ब्रेन दैट सराउंड्स। तो किसके गणमन होती है ये? क्या ये वेसल्स के अंदर होती है, यानी रिक्तिका के, यानी साइटोप्लाज्म, इसके अलावा माइट्रोकॉन्ड्रिया, इसके अलावा हरित लवक। हरित लवक तो जानते हैं, हरित लवक को हम क्लोरोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। तो जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए। तो इसका आंसर आएगा भैया 13 वाले का ए। कौन सा आएगा 13 वाले का? ए करेक्ट आंसर है। यानी कि वेसल्स जो होते हैं ना, उनके जो सराउंडिंग जो मेम्ब्रेन होती है उसको टोनोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? टोनोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन कि ऊर्जा संचित रहती है, एनर्जी इज स्टोर्ड। मतलब हमारे बॉडी में जो है एनर्जी क्या के फॉर्म में होती है, एएमपी के फॉर्म में होती है। आप लोगों के कमेंट में कौन आंसर दे रहा है, ठीक है। अब तब भी आपको इसके आंसर देने हैं। जब भी मैं आप लोगों से आंसर पूछूंगा तब भी आपको क्या करना है? आंसर उठा के देना ही देना है, ठीक है। तो इसका एटीपी ऊर्जा है। तो जो एनर्जी में रहती है, इसका पूरा नाम होता है एडिनो ट्राइफॉस्फेट। क्या नाम होता है इसका? एडिनो ट्राइफॉस्फेट। क्योंकि कई बार एटीपी का फुल फॉर्म ही अकेला पूछ लेता है, तो इसका नाम हमको पूरा याद रखना है। एटीपी का क्या नाम रखेंगे आप? एडिनो आता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, कोशिका ये वाला क्वेश्चन थोड़ा रिजेक्ट कर दीजिए, सही तरीके से प्रिंट नहीं हो पाया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि जो बैक्टीरिया राइबोसोम्स होता है, अभी थोड़ी देर, और यूकैरियोटिक के बारे में। तो प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है 70S और
यूकैरियोटिक में पाया जाता है 80S। अब मुझे बताना है कि जीवाणुवीय मतलब बैक्टीरियल राइबोसोम होते हैं। तो बैक्टीरियल राइबोसोम कौन से होते हैं? जो 50S वाले हैं वो, 30S वाले हैं वो, 70S वाले हैं वो, या 30S वाले 80S वाले हैं वो। जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए। और इसका आंसर वही है जो पहले आप लोगों को बता दिया, अभी दिमाग नहीं लगाते। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है भैया 70S वाला आंसर करेक्ट है, क्योंकि आप लोगों ने दिमाग नहीं लगाया। जो जीवाणु यानी कि बैक्टीरियास होते हैं ये भी भैया प्रोकैरियोटिक के अंदर आते हैं। किसके अंदर आते हैं? प्रोकैरियोटिक के अंदर। और जो भी चीज प्रोकैरियोटिक के अंदर आएगी उसके अंदर 70S वाले राइबोसोम ही पाए जाएंगे। ठीक है, तो इसमें राइबोसोम होते हैं 70S वाले राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला 17 नंबर का क्वेश्चन हमारे सामने है और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि जो जीन होता है ना वो किसका बना होता है? जीन किसका बना होता है? जीन्स आर मेड। तो जीन किसके बने होते हैं? क्या ये कार्बोहाइड्रेट के बने होते हैं? स्टोन एक प्रोटीन होता है, क्या उसके बने होते हैं? या प्रोटीन के बने होते हैं? न्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ना? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भैया, वेरी इंपोर्टेंट। ठीक है, जल्दी से बताइए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल्दी से बताइए इसका आंसर। मैं आप लोगों का वेट कर रहा हूं कि कौन कौन इसका आंसर देने वाला है। और इसका आंसर जाएगा न्यूक्लियोटाइड। क्या जाएगा इसका आंसर? न्यूक्लियोटाइड। तो जो जीन होता है वो न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। जीन काय का बना होता है? न्यूक्लियोटाइड का। अब आप लोगों को बताना है डीएनए काय का बना होता है। डीएनए ये काय का बना होता है? जल्दी से आंसर बताइए कमेंट के अंदर। अगला क्वेश्चन डीएनए से है। डीएनए में होता है, डीएनए में होता है और ना ऑक्योर इन डीएनए। तो डीएनए में क्या पाया जाता है बताइए जरा? क्या राइबोस पाई जाती है? क्या जाइलोस पाई जाती है? डीऑक्सी राइबोस पाई जाती है? जल्दी से इसका नाम जो है, डीएनए का जो फुल फॉर्म है उसी के अंदर जो है इसका आंसर कमेंट में बताइए। तो इसका सही आंसर आएगा डीऑक्सी राइबोस। क्या होगा इसका सही आंसर? डीऑक्सी राइबोस। शुगर जो होती है वो डीएनए के अंदर मौजूद होती है, जबकि राइबोस शुगर जो होती है ये आरएनए के अंदर मौजूद होती है। आरएनए जो होता है इसके अंदर होती है राइबोस शुगर और डीएनए के अंदर होती है डी राइबोस शुगर। अब आप लोगों को जो है डीएनए का फुल फॉर्म कमेंट के अंदर बताना है। जल्दी से कमेंट के अंदर डीएनए का सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षारक मतलब बेस में नहीं पाया जाता? डीएनए में नहीं पाया जाता। आप लोगों को पता है तीन ऐसे बेस होते हैं जो आरएनए में पाए जाते हैं और उनमें से सिर्फ एक अकेला चेंज होता है, बाकी सब क्या होते हैं? सेम होते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इन डीएनए, डीएनए में नहीं पाया जाता वो कौन सा? जल्दी से कमेंट करके बताना क्या होगा इसका आंसर। क्या होगा? क्या एडिनिन, साइट्रोसिन, यूरेसिल? तो इसका आंसर होगा यूरेसिल। इसका आंसर क्या होगा भैया? डीएनए के अंदर नहीं पाया जाता, ये आरएनए में पाया जाएगा। पाया जाएगा कौन? यूरेसिल। ठीक है, ध्यान रखना। इन्होंने का इनका काम करता है। जेनेटिक वैसे बेसिकली कौन काम करता है जेनेटिक मटेरियल की तरह? डीएनए। लेकिन इनमें से किसके अंदर जो है वो आरएनए काम कर रहा होता है? जल्दी से बताइए। क्या प्लांट के अंदर? सम प्लांट्स मतलब कुछ पौधे ऐसे होते हैं उनके अंदर करता होगा, या फिर जो है सम एनिमल्स के अंदर करता होगा, या फिर करता होगा, या सम बाय। इसका आंसर जो है कमेंट में ऑन हम बोल सकते हैं। वायरस के अंदर जो है सम वायरसेस होते हैं, कुछ वायरस ऐसे होते हैं। अब मोस्ट ऑफ द वायरस जो है कि जेनेटिक मटेरियल की तरह काम कर रहा हो। चलिए
कि डीएनए का सबसे छोटा भाग जो एक पॉलीपेप्टाइड का सबसे छोटा भाग जो एक पॉलीपेप्टाइड है कहलाता है। द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ डीएनए दैट हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड इज कॉल्ड, उसको क्या रेकन कहा जाता है, सिस्टन कहलाते हैं, या प्रतिकृतक। जल्दी से 21 का आंसर आप लोग आंसर के कमेंट के अंदर देंगे। तो इसका आंसर बहुत सारे बच्चे जीन दे रहे होंगे, लेकिन जीन इसका जो है गलत आंसर है। इसका सही आंसर जाएगा सिस्टन। क्या जाएगा इसका आंसर? सिस्टोन जो होता है डीएनए जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है जो सिंथेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड के काम में हम जानते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के स्टार लगा लीजिए, कई स्टार लगा लीजिए, ठीक है। क्रोमोसोम नाम किसने दिया था? इनको नाम किसने दिया था? क्रोमोसोम किसने बोला? आप लोगों को ये बताना है। क्या रॉबर्ट हुक या हुक जो थे उन्होंने दिया था, रॉबर्ट ब्राउन ने दिया था, वर्ल्डमेयर ने दिया था, या जॉनसन ने दिया था? और इसका आंसर मैं जानता हूं आप लोगों को आ रहा होगा, तो देख के आप कंफ्यूज हो रहे हैं। इसी तरह की सिचुएशन आप लोगों की जो है वो वहां पे बन रही होगी। कहां पे बनेगी? ये सेम सिचुएशन आप लोगों की जो है पेपर में बनेगी, क्योंकि इस बार माइनस मार्किंग है। तो आप लोगों को यहाँ पे क्या करना है? सबसे पहले आप लोगों को रॉबर्ट हुक इन्होंने सेल को डिस्कवर किया, तो ये तो होंगे नहीं क्योंकि ये तो सेल हो गई है, क्रोमोसोम्स तो बहुत बाद में आया। रॉबर्ट ब्राउन इन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया, तो इसलिए यहाँ पर ये भी नहीं होंगे। अब जाते हैं हम जॉनसन और वेल्डमेयर के अंदर। किसके अंदर जाते हैं? जॉनसन और वेल्डमेयर के अंदर। तो सबसे पहले आपको इस तरीके से दो ऑप्शन तो एलिमिनेट करने ही करने हैं जब भी आपको आंसर नहीं आता है, और नहीं आ रहा है तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले एलिमिनेट करेंगे। और यहाँ पे आप लोगों को लग रहा होगा कि जॉनसन इसका आंसर करेक्ट हो सकता है। नहीं, इसका आंसर था वर्ल्ड में पहले क्रोमोसोम में, इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए इसके आगे हम चलते। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में अभाव होता है। प्रोकैरियोटिक जो सेल होती हैं उनमें किन चीजों की कमी होती है, किन चीजों का लैक होता है? जल्दी से बताना है कमेंट के अंदर, बताइए जल्दी से। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर किस चीज की जो है कमी होती है? क्या गुणसूत्र यानी क्रोमोसोमल पॉइंट की, या केंद्रीय झिल्ली का सेंट्रल मेम्ब्रेन की कमी होती है, या इसके अलावा जो है केंद्रिका यानी कि न्यूक्लियर जो होता है उसकी कमी होती है, या न्यूक्लियस जिसे कहते हैं ना, इसके अलावा ऑल ऑफ दीज? क्या ऑल ऑफ दीज की कमी होती है? जल्दी से इसका आंसर जो है कमेंट में बताना है। इसका आंसर जो है सही होगा आप लोगों का ऑल ऑफ दीज। क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। तो प्रोकैरियोटिक सेल बहुत छोटी सेल होती हैं, ठीक है ना। तो इनमें ना तो क्रोमोसोमल पॉइंट होते हैं, ना सेंट्रल मेम्ब्रेन होती है, ना इसमें न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूक्लियस होता है जैसे हम केंद्रिका के नाम से जानते हैं, वो नहीं होता है। तो ऑल ऑफ दीज इसमें अंदर लैक होते हैं, एब्सेंट होते हैं मोस्ट ऑफ दी प्रोकैरियोटिक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने है। संरचना इकाइयां जो होती हैं जिनसे गुणसूत्र बना होता है उसे क्या कहते हैं? द स्ट्रक्चरल यूनिट फ्रॉम विच क्रोमोसोम्स आर मेड आर कॉल्ड, मतलब जिनसे क्रोमोसोम बना होता है उनको किस नाम से जानते हैं? इसका आंसर जो है जल्दी से कमेंट के अंदर देना है। जल्दी से इसका आंसर कमेंट में देना है आप लोगों को, जल्दी बताइए। क्या वो एंडोसोम्स कहलाते हैं, न्यूक्लियोसोम कहलाते हैं, या फिर सेंट्रोसोम कहलाते हैं, या फिर इसके अलावा जो है कायरोसोम कहलाते हैं? यानी कि केंद्रक काय, तारकाय और केंद्रिका काय और अंतःकाय के नाम से जाने जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा केंद्रिका काय। ये बड़ा कंफ्यूजिंग सवाल और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको ध्यान रखना है। न्यूक्लियोसोम के नाम से इनको हम जानते हैं जो क्रोमोसोम्स को बनाते हैं, ठीक है। अब बताइए डीएनए व आरएनए में क्या समानता है? व्हाट इज द सिमिलरिटीज बिटवीन डीएनए एंड आरएनए? तो दोनों में एक ही शर्करा होती है,
तो ये तो गलत बात है, क्योंकि आरएनए के अंदर जो है राइबो शुगर होती है और डीएनए के अंदर डाई राइबो शुगर होती है ना। तो बोथ हैव द सेम शुगर, तो ये मुझे नहीं लग रहा है कि इसका आंसर जो है करेक्ट होगा। और अगले वाले ऑप्शन की तरफ हम चलते हैं, तो अगला वाला ऑप्शन हमारा है दोनों में एक जैसे पिरिमिडीन क्षार होते हैं। तो ये क्वेश्चन तो हम ऊपर कवर कर चुके हैं। बोथ हैव द सिमिलर पिरिमिडीन बेस, तो दोनों में बेस एक जैसे नहीं होते। यूरिसिल जो होता है वो इसके अंदर नहीं पाया जाता, किसके अंदर, डीएनए के अंदर नहीं पाया जाता है। अगला देखिए जरा, समान प्रकार से प्रतिकृतिकरण की क्षमता होती है, यानी कि हैव द सेम एबिलिटी टू रिप्लिकेट, मतलब कि दोबारा से जो बनाने की क्षमता होती है दोनों में एक जैसी होती है। तो ये भी मेरे हिसाब से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। फिर आएगा दोनों में एक जैसी प्यूरिन क्षार होता है, बोथ द कॉन्टेन द सेम प्यूरिन बेस। ये करेक्ट आंसर होता है, क्योंकि पेरमिडीन जो बेस था ना वो अलग अलग होता है, लेकिन प्यूरिन बेस जो होता है दोनों में सेम होता है, क्योंकि सेल के अंदर दो प्रकार के जो होते हैं वो बेस पाए जाते हैं। तो जो करेक्ट आंसर है भैया आपका, प्यूरिन बेस जो होता है दोनों में सेम है, और बेस की बात करेगा तो डिफरेंट होता है। तो ये वाला आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग प्रोटीन में ग्लाइकोसाइलेशन से संबंधित है। कोशिका अंग कौन सा हो, इन दोनों ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दिया होगा। बोला जाता है, में अनुवांशिक पदार्थ होता है, मटेरियल इन प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। आया हुआ क्वेश्चन है, पीएटी में भी पूछने की संभावना बनी रहती है। उस क्वेश्चन है जेनेटिक मटेरियल इन प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, यानी कि प्रोकैरियोटिक जीवों, जेनेटिक मटेरियल इन प्रोकैरियोटिक, और आंसर देना है। और इसका आंसर बताइए, बताइएगा डीएनए और हिस्टोन, मतलब कि मैं आपको बताऊं ना, डीएनए तो हो, लेकिन हिस्टोन की यहाँ पे बात की जा रही है प्रोकैरियोटिक की, होगी स्टोन सहित जो होगा वो होगा आप लोगों में। यूकैरियोटिक के अंदर कैसा होता है और प्रोकैरियोटिक में कैसा रहित होता है, ठीक है। डीएनए में से कोई एक होता है, तो वहां पे आरएनए नहीं आई, ठीक है। अगला, हरित लवक में पान हरित, मतलब कि जो क्लोरो प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट, तो क्लोरोफिल होता स्थिर होता है, ग्रेना में होता है। लवक में पर्णहरित स्थिर होता है, पेरिनाइड में होता है, ए और सी दोनों में होता है। जब देना है तो आप लोगों को पता है इसका ए और सी होते हैं, और थैलेकोइड के ग्रुप को हम बोलते हैं द्वारा होता है, इसको बोला
जाता है क्लोरोप्लास्ट के मौजूद होते हैं। ठीक है, चलिए भैया अगला क्वेश्चन है, कोशिका में रिक्तिका होती है, वैक्यूल्स जो होते हैं, वैक्यूल्स इन प्लांट सेल। तो पहला ऑप्शन है भैया, इसको आपको बता देते हैं क्योंकि इसको पढ़ने में ना काफी टाइम, तो इसका आंसर आएगा बी। बी, झिल्ली जो होती है तथा उसके भीतर जल उत्सर्गी पदार्थ होता है। ठीक है, जल सीमित होती है तथा उसके भीतर जल पदार्थ होते हैं, यानी कि मेम्ब्रेन एंड कंटेन्स बॉटल्स होते हैं वो, और बॉटल। अगला क्वेश्चन हमारा है 13th नंबर का, 13th नंबर का, जिसको हम बोलते हैं कहाँ होता है, वेयर डज में से सारे बच्चे दे देंगे क्योंकि इस क्वेश्चन में जो है वो आया है, क्योंकि ऑप्शन में कंपटीशन बिल्कुल हैं, प्रोडक्ट जानते हैं, तो बनाएगा भी कौन, और उसके बाद देखिए अगर आप, यानी कि अनुवांशिक ए, यानी कि नॉन, वो कितने प्रकार का होता है, नॉन जेनेटिक आरएनए आर। जल्दी से बताइए कि हाउ मेनी टाइप्स जेनेटिक आरएनए आर देयर। आंसर जो है वो आप लोगों का हो जाएगा, प्रकार का होता है भैया 3। अगला क्वेश्चन है कि कोशिका के सजीव पदार्थ, जीव द्रव, यानी कि शब्द किसने दिया, ये आंसर में आप लोगों को नाम दिया था। मैं एक बार चेक भी कर लेता, बाई चांस ऐसा हो जाता है कि हम लोग गलत हैं। ठीक है, अधिकतर हम लोगों को ये थोड़े ऊपर जब क्वेश्चन देखे मैं आपको बता चुका हूं पुरकिंज। अगला क्वेश्चन आप लोगों का है बेटा, ये मिलते हैं वो मीट, यानी कि मिलते हैं, क्या वो बैक्टीरिया में मिलते हैं, तो इसका आंसर वो अति बच्चे जो होते हैं ना, वो बिल्कुल गंवार जो पढ़ ले सकते हैं, क्योंकि भैया एक जिसमें सेल और प्रोटोटिक में तो कतई भी नहीं होते, जो सेल होती है मतलब बैक्टीरिया सेल होती है वो भी। इसके अलावा ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से हम जानते हैं, पूछेगा ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से किस बैक्टीरिया को जानते हैं। अच्छा ये बताइए जल्दी से कि जो है ये कौन से जो एल्गी ग्रुप होता है उसमें आता है, या फिर जो होता है ना प्रोटोजोआ वगैरह वाले उनका आते हैं वो उसमें आता है, जल्दी से इसका नाम बताइए ना। चलिए तो क्वेश्चन आ गया भैया, ये है गोल्जी। क्या है गोल्जी कॉम्प्लेक्स, मतलब गोल्जी बॉडी से, गोल्जी बॉडी के नाम से ही क्वेश्चन आता है। तो व्हाट मेन फंक्शन ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स मैं आप लोगों को बता चुका हूं। क्या ये फर्मेंटेशन से कोई लेना देना नहीं है? क्या ये फास्फोलाइजेशन करता है? जल्दी से बताइए, क्या ये फास्फोलाइज, तो ये सबको पता है कि ये नहीं करता है। क्या ये ग्लाइकॉन करता है? क्या ये ग्लाइकोप्रोटीन बना, या फिर इसके अलावा सेल्फी 100 लग्न का कार्य करता है, का कार्य भी नहीं करता है। ग्लाइसिनेशन का काम करता है, मतलब निर्माण का जो है कार्य करता है, और उनको सप्लाई करने का काम भी यही करवाता है, इसलिए इसको बोला जाता है ऑफ सेल। ठीक है,
अगला कोशिका का रसोई पर पूछ लिया है ना। जाता है द किचन ऑफ द सेल, तो ये बताइए माइटोकॉन्ड्रिया हो प्लास्ट होगा, जल्दी से आंसर बताइए। यूज किया जाए आप लोगों को, क्या ये होगा या फिर आप लोगों का जो है बॉडी होगी। जल्दी से इसका आंसर बताइएगा, जल्दी बताइए इसका आंसर, जल्दी बताइए इसका आंसर। तो आप लोग की जो माइटोकॉन्ड्रिया है, क्या नहीं है, किचन नहीं है, पावर हाउस है, पावर हाउस। अब इससे है वो हरित लवक है। अगला क्या है, अंकुरित बीजों में फैटी एसिड को विशेष रूप से निम्नीकृत किया इन जर्मिनेशन। फैटी एसिड्स आर स्पेशली डिग्रेडेड जो होते हैं ना, वो किए जाते हैं, ऐसा रहता है। जल्दी से बताइए क्या ये हैं माइटोकॉन्ड्रिया करता है, ऑक्सीसोम करता है, या फिर पैरा। इसका आंसर भी जल्दी से कमेंट के अंदर देना है, फटाफट इसका आंसर आएगा ग्लाइको ऑक्सीसोम। कौन होगा इसका आंसर, ग्लाई ऑक्सीसोम। ठीक है, देते हैं, वो है ऑफ द फंक्शन ऑफ कार्टिलेज, मतलब तन लबक हो, तना लबक जो होता है, जैसे हम कार्टिलेज के नाम से जानते हैं, तन लबक जो होता है उसका काम क्या है। आंसर जल्दी से बताइए, तो इसका आंसर हो जाएगा फसलों के परिवहन को सुसंबद्ध यानी कि बनाना करता है, सुसंबद्ध करता है, अच्छे तरीके से कर पाए ऐसा कार्य करने की कोशिश करता है ना। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशंस है ना, ग्रेडियंट, उनके विरुद्ध ऐसा कार्य करने का क्वेश्चन जो है आप लोगों का, वो एक तरीके को अर्थ, फिर दोबारा स्वायत्ता कोश का अंग कहा जाता है। फ्लिंदाबेलेंस एंड फ्लिंदाबेलेंस आर ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स, यानी कि स्वायत्ता कोश का अंग इसको जाना जाता है। क्या क्लोरोप्लास्ट को बोला जाता है या फिर माइटो बोला जाता है। इसके अलावा जिसे माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, और तो जल्दी से जो है इसका हमें सब लोग बताएंगे। इसका आंसर आएगा भैया, वो है अंडिया एंड क्लोरोप्लास्ट। अब क्वेश्चन समझ क्या था, क्वेश्चन का मतलब श्वेता कोश, मतलब की सेमी ऑटोनोमस, ऐसे कहा ऐसा खाना खुद बना लेते हैं, किस नहीं होते, उनको बोला जाता है ऑटोनोमस। उनको बोला जाता है उन सेल ऑर्गन्स को, लेकिन सेमी है जो आधे काम तो खुद कर ले। और यूकैरियोटिक सेल के अंदर एक समान विशेषता है, एक कोश में है, एक अलग है ना, और हैव अ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक
picks one or girls that को कहा जाता है। द प्राइम द कंप्रेस आंसर जल्दी से देना है तो उसका बिंदु के नाम से जानते हैं, इसको जानते हैं। ठीक है, जो कि आज का लास्ट में आप लोगों से बोल रहा हूं कि अगर आपने ये फोटो लगा लिए किसके सेस्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए क्या है। अगर आप लोगों ने 49 प्लस या फिर 30 के जो है आंसर दिए हैं तो चल रहे हैं, बाकी आप लोगों को नहीं तो से देखा भी नहीं है, उसमें सबसे कम प्लस व्यूज नहीं आ पाए। मतलब इतने हैं जो अभी अभी मेरे पास के लिए ही आए हैं, पीयूटी वाली वीडियो से ही आए। तीन साल से मेहनत करी और लास्ट टाइम में मेहनत तो मैंने पढ़ रखा है, हल्का सा पढ़ रखा है। जो लास्ट टाइम में मेहनत करता ना उसी को, और आपकी 12th की मार्क जो परसेंटेज है, 10th की परसेंटेज है, वो उतनी मायने रखती भी नहीं है। वो मार्कशीट में परसेंटेज का, ठीक है, तो परसेंटेज अच्छी बात है लेकिन आप लोगों को अभी